Subscribe now and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को। 27 फरवरी से 5 मार्च तक हमने जितने भी हेडलाइंस को डिस्कस किया है उसको आज की क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो एक बार फटाफट से आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें एंड देन हम क्लास को स्टार्ट करें। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस की कि मार्च मंथ में कौन कौन सी बैच स्टार्ट हो रही है। एक बैच आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है जो कि एसएससी की बैच है, ये 1 मार्च से ऑलरेडी रन कर रही है ना। और जो नेक्स्ट बैच है वो स्टार्ट होगी 15 मार्च को, ये बैंक की बैच है। एक बैच बैंक की ये आपको बाइलिंगुअल में मिलेगी और दूसरी जो बैंक की बैच है ये आपको इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज में मिलेगी। तो जिनको भी इनरोल करवाना है आप इनरोल करवा सकते हैं। बैच ये आपकी 15 मार्च से स्टार्ट हो रही है। इनरोल कैसे करवा सकते हैं, इसके लिए सिंपली आप महिंद्रास की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी नियर बाई ब्रांच है वहां पर विजिट करके बहुत ही इजी वे में आप इनरोल करवा सकते हैं। तो जिनको भी इनरोल करवाना है फटाफट से आप इनरोल करवा लीजिए। एक बैच एसएससी की ऑलरेडी चल रही है और बैंक की बैच ये 15 मार्च से स्टार्ट होगी। ओके, सो अब हम आते हैं हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे पर कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। तो कल प्रियांश ने एक थॉट शेयर किया था, दैट इज विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए, है ना। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम अपना एक मतलब टारगेट बनाते हैं कि आज हमें पढ़ना है, तो उस दिन हम बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं। कोई ना कोई चीज आ ही जाती है जो हमें क्या करती है, हमारे माइंड को डाइवर्ट कर देती है। कुछ नहीं तो हम क्या कर लेते हैं, फोन को यूज करने लगते हैं ना, सोशल मीडिया चलाने लगते हैं, सोचते हैं चलो थोड़ी देर इंस्टा पर रील देख लें या फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस देख लें, चैट कर लें या कुछ ना कुछ, है ना, या फिर बाहर आउटिंग के लिए चले जाते हैं। मतलब हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हमें मिल जाते हैं, बट आपको उन सब पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है और वो क्या है, सिलेक्शन, है ना। जब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन पर होगा तो आप क्या करेंगे, आप उसमें अपना 100% देंगे। तो आपको चाहे जितने सोर्सेज मिले आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, उन पर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। तो बहुत सारे विकल्प आपको मिलेंगे जो आपके माइंड को डाइवर्ट करेंगे, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोकेंगे, बट आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ एक चीज दिखनी चाहिए और वो है सिलेक्शन, है ना, क्योंकि ये जो 2023 ईयर है ये सिलेक्शन का ईयर है और इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही है ना। चलिए, सो वेरी वेल डन प्रियांश, बहुत ही अच्छा सा थॉट आपने शेयर किया और इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉप चैंपियंस की। तो आज क्या है, आज है संडे और आप सबको पता है कि संडे को हम किसी एक का नाम मेंशन नहीं करते हैं। तो जितने भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं जो डेली हमारी क्लास में आते हैं, स्टार्ट से एंड तक सेशन को देखते हैं और आंसर कमेंट करते हैं, वो सभी क्या है, हमारे विनर हैं। सो वेरी वेल डन एवरीवन, सो कांग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरीवन, जितने भी लोग हमारे सेशन में जुड़े हैं और जो डेली हमारे साथ आते हैं। तो आप सभी क्या है, हमारे चैंपियन है और विनर है। सो वेरी वेल डन एवरीवन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और पूरे वीक में हमने जो भी पढ़ा है उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, Who has been appointed as the new Lieutenant Governor of the Union Territory of Ladakh? आप लोगों को याद होगा अभी रिसेंटली 13 गवर्नर को क्या किया गया है, इनको कुछ लोगों को न्यूली अपॉइंट किया गया है और कुछ लोगों को रिशफल किया गया है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं, बीडी मिश्रा, फागू चौहान, ला गणेशन या फिर लक्ष्मण आचार्य। और ये जो चारों नाम आप देख रहे हैं ये सब आपके क्या है, मतलब ये इन सभी को न्यूली अपॉइंट किया गया है। इसमें से कुछ लोगों को रिशफल किया गया है और कुछ लोग न्यूली अपॉइंट किए गए हैं। तो आपको बताना है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं, क्या वो बीडी मिश्रा है, फागू चौहान है, ला गणेशन है या फिर लक्ष्मण आचार्य हैं। जल्दी बताइए। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बीडी मिश्रा। सो बीडी मिश्रा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, अंडर विच इनिशिएटिव इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन दैट इज IRCTC विल बी ऑपरेटिंग बाबा साहेब अंबेडकर यात्रा टूर पैकेज। आपको बताना है भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम किस पहल के तहत बाबा साहेब अंबेडकर यात्रा टूर पैकेज का संचालन करेगा। भारत जोड़ो यात्रा, देखो अपना देश, अमृत काल या फिर आजादी का अमृत महोत्सव। क्या होगा इसका आंसर, अंडर विच इनिशिएटिव इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन विल बी ऑपरेटिंग बाबा साहेब अंबेडकर यात्रा टूर पैकेज। What will be the correct answer of this question? Okay, very well done everyone. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है देखो अपना देश। So देखो अपना देश is the correct answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। ये जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है ये आपका मुंबई में है और यहाँ पर कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। सो इट इज वन ऑफ द वेरी रेपुटेटेड हॉस्पिटल है ना, जहाँ पर आपका कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। सो आपको बताना है इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी ने मुंबई में जो आपका टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है उसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू एंगेज इन द लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन इन कैंसर केयर। जल्दी बताइए, इज इट येल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड? क्या होगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने कैंसर देखभाल में दीर्घकालिक सहयोग के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ओके, क्या होगा इसका आंसर? सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड है ना। सो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड इज द करेक्ट आंसर। Next one is recently which state passed a bill that provide for up to 10 years in prison to curb paper leaks in government requirement exam। अगर किसी भी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट एग्जाम में आपका जो मतलब जो पेपर है ना, अगर वो एक तरीके से पेपर लीक हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पर 10 साल तक की कैद सुनाई जा सकती है। और इस तरीके का बिल पास करने वाला स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? किस राज्य ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान करने वाला विधेयक पारित किया है? क्या होगा इसका आंसर? उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात है ना। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इन्होंने एंटी कॉपिंग बिल को क्या किया था? पास किया था, मतलब जो नकल विरोधी कानून है। तो एंटी कॉपिंग बिल की अगर हम बात करें, लॉ की बात करें, तो ये किसने पास किया है? उत्तराखंड ने है ना, नकल विरोधी कानून। और अगर जो पेपर लीक होता है उसके अगेंस्ट बिल की बात करें तो किसने पास किया है? गुजरात ने है ना। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has been given an extension as Defense Secretary till October 2024? आपको बताना है हमारे डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि रक्षा सचिव कौन है जिनके कार्यकाल को 1 और साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है? टीवी सोमनाथन, अरमानी गिरधर, राजीव गौबा और अजय कुमार भल्ला? क्या होगा इसका आंसर? Who has been given an extension as Defense Secretary till October 2024? अक्टूबर 2024 तक के लिए इनमें से कौन हमारे रक्षा सचिव हैं जिनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है? ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरमाने गिरधर। सो अरमाने गिरधर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज Sergio Ramos has announced his retirement from international football. He is from which country? आपको बताना है हाल ही में जो हमारे फुटबॉलर है ना, सर्जियो रैमोस, इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। आपको बताना है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, आयरलैंड और न्यूजीलैंड? क्या होगा इसका आंसर? सर्जियो रैमोस जिन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट अनाउंस किया है, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? क्या वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, वो स्पेन से बिलोंग करते हैं, आयरलैंड से बिलोंग करते हैं या फिर न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं? क्या होगा इसका आंसर? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेन। सो स्पेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3-day एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 बिगिन इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र? आपको बताना है 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ? ओस्मानाबाद, औरंगाबाद, नासिक या फिर मुंबई? ये जो 3 दिन का एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल है ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया? ओस्मानाबाद। और अगर हम बात करें तो इस सिटी का नाम भी चेंज करने का अप्रूवल दिया गया, प्रपोजल रखा गया था जिसको रिसेंटली क्या कर दिया गया है? अप्रूव भी कर दिया गया है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है औरंगाबाद। मुझे जल्दी से बताइए व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद एंड ओस्मानाबाद? औरंगाबाद का नया नाम है और ओस्मानाबाद, इन दोनों का एक नया नाम अप्रूव किया गया है। आपको बताना है औरंगाबाद और ओस्मानाबाद का नया नाम क्या है, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज बीन रैंक्ड, आपको वो रैंक बताना है, आउट ऑफ 55 कंट्रीज इन द लेटेस्ट इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स रिपोर्ट बाय द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आपको बताना है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अकॉर्डिंगली जो इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स रिलीज किया गया, इसमें आउट ऑफ 55 कंट्रीज इंडिया की रैंक कितनी है? 40, 41, 42 और 43? क्या होगा आंसर? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स की रिपोर्ट रिलीज की गई उसमें आउट ऑफ 55 कंट्रीज इंडिया की रैंक कितनी है? 40, 41, 42, 43?
ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 42, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 42। और आपको बताना है लास्ट ईयर इसकी रैंक कितनी थी। लास्ट ईयर इसकी रैंक कितनी थी? क्लास में 2-3 बार मैंने बताया, जल्दी से वो भी कमेंट करके बता दीजिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which state or union territory has been chosen by India Today Tourism Survey for the Best Adventure Tourism Award? आपको बताना है इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड के लिए इनमें से कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी को सिलेक्ट किया गया है? गुजरात, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। क्या होगा इसका आंसर? इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे के द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड से किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी को सम्मानित किया गया है? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वन द आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023? आपको बताना है किस कंट्री ने आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को जीता है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने जीता है और किसको हराकर इस कंट्री ने ये टाइटल जीता है और कौन सी बार इन्होंने ये टाइटल जीता है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। कौन सी कंट्री ने इस ट्रॉफी को जीता है, कौन से नंबर पर, मतलब कौन सी बार इन्होंने इस ट्रॉफी को जीता है और किस कंट्री को हराकर इन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है। जल्दी से बताइए। ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। और बाकी क्वेश्चन का भी आंसर जल्दी से बताते रहिए आप लोग। तब तक हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द बारिसु कन्नड़ा दीम दिमावा कल्चरल फेस्टिवल एट ताल कटोरा स्टेडियम इन न्यू दिल्ली? आपको बताना है दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बारिसु कन्नड़ दीम दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, निर्मला सीतारमन। क्या होगा इसका आंसर? Who inaugurated the Barisu Kannada Deem Dimawa Cultural Festival at Tal Katora Stadium in New Delhi? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। मेन पर्पज इसका क्या है? कर्नाटका का जो कल्चर और हेरिटेज है उसको प्रमोट करना है ना। सो कर्नाटका के कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बारिसु कन्नड़ा दीम दिमावा कल्चरल फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया। चलिए, वेरी वेल डन एवरीवन। Next question is which country becomes the 7th largest country ready to adopt crypto in 2023? कौन सा देश 2023 में क्रिप्टो अपनाने के लिए 7वां सबसे बड़ा देश बन गया है? यूएसए, चाइना, इंडिया, सिंगापुर। क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप लोग दिमाग यूज कर सकते हैं। पहला नहीं पूछा गया, दूसरा नहीं पूछा गया, तीसरा नहीं पूछा गया, मतलब कोई नहीं पूछा गया। आपसे डायरेक्टली 7th लार्जेस्ट कंट्री पूछा जा रहा है, तो दैट मीन्स ये कंट्री कौन सी होगी? तो ऑब्वियस सी बात है हमारी कंट्री के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडिया, है ना। इसका आंसर क्या होगा? इंडिया। इंडिया 2023 में ये 7th लार्जेस्ट कंट्री बन रहा है जो क्या करेगा? क्रिप्टो को अडॉप्ट करेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडिया। वेरी वेल डन। चलिए, अब यहाँ पर टॉप 10 कंट्रीज को हम देख लेते हैं। फर्स्ट पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया, है ना। सेकंड पर कौन है? यूएसए। थर्ड पर कौन है? ब्राजील। 7th पर इंडिया है और 10th पर कौन है? सिंगापुर। ये कंप्लीट लिस्ट है टॉप 10 कंट्रीज की जो 2023 में इंडिया को क्रिप्टो को अडॉप्ट करेंगी और ये उनकी क्या है? रैंकिंग है। ठीक है, टॉप पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। Next one is which government has signed a contract to construct a 3.38 kilometer ropeway from जानकी छठी in खरसाली to यमुनोत्री धाम? आपको बताना है किस सरकार ने खरसाली में जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक 3.38 किलोमीटर रोपवे बनाने का अनुबंध किया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर राजस्थान? क्या होगा इसका आंसर? अगर हम रोपवे की बात करें तो लास्ट ईयर का जो बजट आया था उसमें एक प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज पर्वतमाला, है ना। पर्वतमाला प्रोग्राम ये किससे रिलेटेड है? डेवलपमेंट ऑफ रोपवे, है ना। पर्वतमाला में बोला गया था कि इस प्रोग्राम के अंडर रोपवे को क्या किया जाएगा? कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। रोपवे जो आप किसी हिली एरियाज पर जाते हैं तो ये आपका जो एक तरीके से लिफ्ट होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम रोपवे बोलते हैं। चलिए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर राजस्थान? क्या होगा आंसर? इज इट हरियाणा, इज इट उत्तर प्रदेश, इज इट उत्तराखंड और इज इट राजस्थान? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड, है ना। सो उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7-year-old प्रिंस ऑफ भूटान बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल सिटीजन, व्हाट इज हिज नेम? आपको बताना है 7 वर्षीय भूटान के जो राजकुमार हैं वो देश के मतलब भूटान के पहले डिजिटल सिटीजन बन गए हैं, उनका नाम क्या है?
आपको बताना है 7 ईयर ओल्ड प्रिंस ऑफ भूटान जो कि भूटान के पहले डिजिटल सिटीजन बन गए हैं, उनका नाम क्या है? जिग्मे सिंगे वांगचुक, जिग्मे नामग्याल वांगचुक, या फिर जिग्मे वांगचुक, या फिर सिंगे नामग्याल वांगचुक। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 7 ईयर ओल्ड जो भूटान के प्रिंस हैं वो भूटान के पहले डिजिटल सिटीजन बन गए हैं और इनका नाम क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। सो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जिग्मे नामग्याल वांगचुक, है ना। जिग्मे नामग्याल वांगचुक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। आपको बताना है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष नामित किया है, नॉमिनेट किया है? शांतनु नारायण, अजय बांगा, राकेश कपूर, या फिर लक्ष्मण नरसिम्हन। क्या होगा इसका आंसर? Who has been nominated by the US President Joe Biden to the President of the World Bank? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अजय बांगा, है ना। सो अजय बांगा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been selected as the external auditor of the International Labour Organization in Geneva from 2024 to 2027। आपको बताना है 2024 से 2027 तक जिनेवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में किसे सेलेक्ट किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू, यशवंत सिन्हा, DY चंद्रचूड़, या फिर UU ललित। क्या होगा इसका आंसर? Who has been selected as the external auditor of the International Labour Organization? Very well done. So GC Murmu, that is Girish Chandra Murmu is the correct answer. Now come to your next question, and our next question is who bagged the title of the Entrepreneur of the Year 2022? आपको बताना है Entrepreneur of the Year award किसको दिया गया है? वी वैद्यनाथन, सज्जन जिंदल, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, या फिर वी मधुसूदनन नायर। क्या होगा इसका आंसर? इनमें से किसको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का टाइटल दिया गया है? डेली वन लाइनर में हम लोग इसको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। आंसर अब तक आप लोगों को रट गया होगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सज्जन जिंदल, है ना। सो सज्जन जिंदल इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज which has become the first US city to ban caste discrimination? जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया है? सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, या फिर बोस्टन। क्या होगा इसका आंसर? विच हैज बिकेम द फर्स्ट यूएस सिटी टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन? जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है? सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, या फिर बोस्टन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, सो वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिएटल, है ना। क्या है करेक्ट आंसर? सिएटल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Russia has announced a dropout from the New START treaty. In which year this treaty was implemented? पहले क्या था? START treaty ये आपका साइन किया गया था, है ना। उसके बाद ये आपका एक तरीके से कंप्लीट हो गया था, है ना, इम्प्लीमेंट हो गया था। 1991 में जो START ट्रीटी है वो आपकी लॉन्च की गई थी और उसके बाद वो 1994 में इम्प्लीमेंट हुआ था। इसके बाद फिर से आपकी न्यू START ट्रीटी को क्या किया गया? स्टार्ट किया गया, है ना, साइन किया गया। उसमें से अब रसिया कह रहा है कि वो यूएस के साथ इसका पार्ट नहीं बनेगा, मतलब वो खुद को न्यू स्टार्ट ट्रीटी से क्या कर रहा है? बाहर कर रहा है। आपको बताना है ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ये कौन से ईयर में इंप्लीमेंट किया गया? 91, 94, 2011 या फिर 2008। क्या होगा इसका आंसर? ओके, वेरी वेल डन एवरीवन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2011, है ना। न्यू स्टार्ट ट्रीटी की अगर हम बात करें तो इसमें इनको बोला गया था कि जो भी न्यूक्लियर वेपन्स है ना, तो ये अप्रॉक्स 1550 न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास रख सकते हैं और इसके अलावा जो भी आपके वॉरहेड्स वगैरह होते हैं तो 800 और 700 ये वॉरहेड्स अपने पास रख सकते हैं। तो रसिया ने कहा कि हम इस ट्रीटी से खुद को क्या कर रहे हैं? ड्रॉप आउट कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूट हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंडियन एयरफोर्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज? जो हमारे इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज है, मतलब जो स्वदेशी प्रौद्योगिकी है, उसको डेवलप करने के लिए, उसके डेवलपमेंट की प्रमोशन के लिए कौन से इंस्टीट्यूट ने इंडियन एयरफोर्स के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, मतलब एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? क्या वो IIT दिल्ली है, IIT बॉम्बे है, IIT रुड़की है, या फिर IIT कानपुर है? जल्दी से बताइए। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट ने इंडियन एयरफोर्स के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है?
ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईआईटी रुड़की। सो आईआईटी रुड़की इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द W20 दैट इज Women 20 अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वाज हेल्ड इन विच सिटी। आपको बताना है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत महिला 20 की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? उदयपुर, जयपुर, अजमेर या फिर संभाजी नगर? क्या होगा इसका आंसर? उदयपुर, जयपुर, अजमेर या फिर संभाजी नगर? फर्स्ट मीटिंग ऑफ द Women 20 अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वाज हेल्ड इन विच सिटी? ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संभाजी नगर, है ना। सो संभाजी नगर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज ऑर्गेनाइज्ड अ चिंतन शिविर फॉर आयुष इन विच स्टेट। आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कौन से स्टेट में चिंतन शिविर का आयोजन किया? वेस्ट बंगाल, असम, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? क्या होगा? वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़। आयुष मंत्रालय ने किस राज्य में आयुष के चिंतन शिविर का आयोजन किया? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम। सो असम विल बी द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू फॉर्मली इनॉग्रेटेड द 14th नेशनल कल्चर फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन विच स्टेट। भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्होंने औपचारिक रूप से किस राज्य में आयोजित होने वाले 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? क्या होगा इसका आंसर? नेशनल कल्चर फेस्टिवल दैट इज राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कौन सा एडिशन है इस बार? ये 14th एडिशन है। इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। आपको बताना है कहां पर इसका इनॉग्रेशन किया गया, मतलब ये फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान। क्या है करेक्ट आंसर? राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड शिवमोगा एयरपोर्ट इन कर्नाटका। आपको बताना है कर्नाटका में शिवमोगा एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह? क्या होगा इसका आंसर? हु इनॉग्रेटेड शिवमोगा एयरपोर्ट इन कर्नाटका। कर्नाटका में शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह? वेरी वेल डन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नरेंद्र मोदी, है ना। नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटका में शिवमोगा एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टेक चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस। आपको बताना है महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल VR चौधरी, विक्रम देवदत्त, लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन या फिर एडमायरल R हरि कुमार? क्या होगा इसका आंसर? हु टेक्स चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन। सो लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैग्ड द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट द 6th हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड। आपको बताना है इनमें से कौन सी फिल्म ने HCA फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड का टाइटल जीता है? RRR, द कश्मीर फाइल्स, ब्रह्मास्त्र या फिर पुष्पा? क्या होगा इसका आंसर? RRR, द कश्मीर फाइल्स, ब्रह्मास्त्र या फिर पुष्पा? ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है RRR, है ना। सो 6th SCA फिल्म अवार्ड में RRR ने बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड का टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज इनॉग्रेटेड द 3-day ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप इन न्यू दिल्ली। आपको बताना है नई दिल्ली में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर या फिर अमित शाह? क्या होगा इसका आंसर? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, अमित शाह? ओके, सो वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुराग ठाकुर। सो अनुराग ठाकुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन ग्लोबल कमोडिटी इनसाइड टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग 2022। आपको बताना है ग्लोबल कमोडिटी इनसाइड्स टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग 2022 में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रैंक क्या है? 55, 56, 57 या फिर 58? क्या होगा इसका आंसर? व्हाट इज द रैंक ऑफ NTPC इन ग्लोबल कमोडिटी इनसाइड टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग 2022?
वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 58। सो एनटीपीसी की रैंक क्या है? 58 है। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडिकूट टू क्लीन सीवेज इन द टाउन ऑफ गुरुवायूर। आपको बताना है गुरुवायूर शहर में सीवेज को साफ करने के लिए किस राज्य ने एक रोबोटिक स्कैवेंजर जिसका नाम क्या है? बैंडिकूट, इसको लॉन्च किया है? केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? क्या होगा इसका आंसर? कौन सी स्टेट ने एक रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडिकूट को लॉन्च किया है जो क्या करेगा? जो आपकी सीवेज वगैरह है ना, जो सीवेज मैनहोल है उसको वो क्लीन करेगा। केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश? ओके, वेरी वेल डन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला, है ना। सो केरला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फीबा एशिया। आपको बताना है फीबा एशिया के अध्यक्ष के रूप में नामित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वदिराज कुलकर्णी, गोविंद राज केम्पारेड्डी, सुचिंदा कुमार या फिर गिरिधर अरमाने? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फीबा एशिया? वदिराज कुलकर्णी, गोविंद राज केम्पारेड्डी, सुचिंद कुमार या फिर गिरिधर अरमाने? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोविंद राज केम्पारेड्डी। सो गोविंद राज केम्पारेड्डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड शिवमोगा एयरपोर्ट इन विच स्टेट। आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम या फिर कर्नाटका? क्या होगा इसका आंसर? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कौन से स्टेट में शिवमोगा एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नाटका। सो कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ओके, हाँ, इसके पहले हमने पूछा था कि किसने इसका इनॉग्रेशन किया और अभी हम पूछ रहे हैं कि इसका इनॉग्रेशन कौन से स्टेट में किया गया, है ना। क्वेश्चन आपका दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट वन इज हु हैज इनॉग्रेटेड 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 6500 करोड़ इन बलिया, उत्तर प्रदेश। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के बलिया में 6500 करोड़ के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर राजनाथ सिंह? क्या होगा इसका आंसर? हु हैज इनॉग्रेटेड 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इन यूपी बलिया और 6500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ इसका इनॉग्रेशन किया गया? नितिन गडकरी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह? क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नितिन गडकरी। सो नितिन गडकरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपको बताना है फिक्की के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? आर.के. गुप्ता, संजय खन्ना, शैलेश पाठक, राजेश वर्मा? क्या होगा इसका आंसर? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द फिक्की? आर.के. गुप्ता, संजय खन्ना, शैलेश पाठक, राजेश वर्मा? ओके, सो वेरी वेल डन एवरीवन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शैलेश पाठक। सो शैलेश पाठक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द यूनाइटेड नेशन वीमेन टू बूस्ट वीमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज इन द स्टेट्स टूरिज्म सेक्टर। इस राज्य का जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें विमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज को बूस्टअप करने के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन वीमेन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना? क्या होगा इसका आंसर? इज इट केरला, इज इट तमिलनाडु, इज इट उड़ीसा और इज इट तेलंगाना? ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला, है ना। सो केरला में जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें वीमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज को बूस्टअप करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन वीमेन के साथ क्या किया है? एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अवॉर्डेड द मार्कोनी प्राइज 2023। आपको बताना है मार्कोनी प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया? राजीव कुमार, राजेश वर्मा, हरि बालकृष्णन या फिर राज शुक्ला? क्या होगा इसका आंसर? Who has been awarded the Marconi Prize 2023 and very well done everyone। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरि बालकृष्णन। क्या है करेक्ट आंसर? हरि बालकृष्णन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट विल बिल्ड द कंट्रीज फर्स्ट मरीना और अ बोट बेसिन ऑफरिंग डॉकेज टू प्रमोट कोस्टल टूरिज्म इन द स्टेट। कौन से राज्य के कोस्टल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कंट्री का पहला मरीना, इट्स अ काइंड ऑफ बोट शिप, है ना। तो ये जो बोट है ना, जो कंट्री का पहला मरीना है, इसको कौन से स्टेट में
बिल्डअप किया जाएगा, जिससे जो कोस्टल टूरिज्म है उस राज्य का उसको प्रमोट किया जा सके? वेस्ट बंगाल, असम, कर्नाटका, छत्तीसगढ़। ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नाटका। सो हमारी कंट्री का जो पहला मरीना है ये कहां पर बनाया जाएगा? कर्नाटका में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विमेन्स हॉकी टीम हैज वन द 13th हॉकी इंडिया सीनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप 2023? सो निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी टीम ने 13th हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीता है? इज इट झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश? क्या होगा इसका आंसर? 13th हॉकी इंडिया सीनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप को कौन सी टीम के द्वारा जीता गया? झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ओके, वेरी वेल डन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज कनक रेले passed away recently at the age of 85. She was related to which field? कनक रेले जिनका हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन सी फील्ड से बिलोंग करती हैं? क्या वो एक राइटर थी, वो एक डांसर थी, वो एक एक्टर थी या फिर वो एक सिंगर थी? क्या होगा इसका आंसर? कनक रेले जिनका हाल ही में देहांत हो गया वो कौन सी फील्ड से बिलोंग करती हैं? वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डांसर, है ना? वो क्या थी? वो एक डांसर थी। चलिए, नेक्स्ट वन इज नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? आपको बताना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? 27 फरवरी, 28 फरवरी, 26 फरवरी और 25 फरवरी। क्या होगा इसका आंसर? नेशनल साइंस डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 28 फरवरी। सो नेशनल साइंस डे ये 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट टेम्पल बिकेम इंडियाज फर्स्ट टू इंडक्ट रोबोटिक एलिफेंट फॉर रिचुअल ड्यूटीज? आपको बताना है जो भी वहां पर लाइक अनुष्ठान वगैरह होता है उस मंदिर में, उसको पूरा करने के लिए वहां पर नॉर्मली क्या होता था, जो रियल एलिफेंट होते हैं उनको यूज किया जाता था, है ना? उनकी पूजा वगैरह की जाती थी। तो इस टाइम बहुत सारे ऐसे एलिफेंट्स होते थे जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे, फिर उससे बहुत सारा नुकसान होता था, है ना? तो उसको एक तरीके से रोकने के लिए यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर एक रोबोटिक एलिफेंट को इंडक्ट किया गया है। आपको बताना है वो कौन सा स्टेट टेम्पल है जिन्होंने इंडिया का पहला रोबोटिक एलिफेंट को इंडक्ट किया है फॉर रिचुअल ड्यूटीज? आंध्र प्रदेश, केरला, उड़ीसा, राजस्थान। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आंध्र प्रदेश, केरला, उड़ीसा, राजस्थान। वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला, है ना? सो केरला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन? आपको बताना है केंद्रीय बिजली नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे सेलेक्ट किया गया है? उमेश अवस्थी, जिष्णु बारुआ, अजय सिंह, राजीव कुमार। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द CERC? CERC क्या है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जिष्णु बारुआ। सो जिष्णु बारुआ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द साइंस चीफ बाय द US स्पेस एजेंसी नासा? आपको बताना है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा विज्ञान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निकोला फॉक्स, जेम्स एल ग्रीन, एलन स्टोफेन या फिर जेनिफर वाइजमैन? क्या होगा इसका आंसर? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द साइंस चीफ बाय द US स्पेस एजेंसी नासा? वेरी वेल डन। निकोला फॉक्स, ये एक दिन मैंने आप लोगों को होमवर्क में भी क्वेश्चन दिया था, है ना? सो निकोला फॉक्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु टूक ओवर एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड चीफ? आपको बताना है वेस्टर्न नेवल कमांड चीफ के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? दिनेश के त्रिपाठी, सतीश नामदेव, अजेंद्र बहादुर सिंह या फिर जी अशोक कुमार? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? Is it option number 1, 2, 3 और 4? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिनेश के त्रिपाठी। सो दिनेश के त्रिपाठी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच प्लेयर हैज वन द बेस्ट मेंस फुटबॉलर अवार्ड एट द फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022? फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है? करीम बेंजिमा, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे या फिर इमिलियानो मार्टिनेज? क्या होगा इसका आंसर? फीफा फुटबॉल अवार्ड में बेस्ट मेंस फुटबॉलर अवार्ड किसे दिया गया है? वेरी वेल डन। सो लियोनेल मेसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? आपको बताना है मल्टीलेटरल जो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज है इसको कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया?
मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज, इसको कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड किंगडम। सो यूनाइटेड किंगडम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सिको। आपको बताना है पेप्सी कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, विराट कोहली, पीवी सिंधु। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सी? वेरी वेल डन, रणवीर सिंह इज द करेक्ट आंसर। सो पेप्सी के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इनका नाम रणवीर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना टू एम्पावर वीमेन एट एवरी लेवल। आपको बताना है किस कैबिनेट ने हर स्तर पर मतलब एवरी लेवल पर जो महिलाएं हैं उनको एम्पावर करने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना को क्या किया है? जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है इसके प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरला। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? वेरी वेल डन, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। सो इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट वन इज यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला इनॉग्रेटेड ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव इन विच सिटी। आपको बताना है पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किस शहर में ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? पटना, हैदराबाद, वाराणसी, भोपाल। क्या होगा इसका आंसर? इज इट पटना, हैदराबाद, वाराणसी और भोपाल? वेरी वेल डन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैदराबाद। सो पुरुषोत्तम रूपाला जी ने हैदराबाद में ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन किया, उसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट वन इज नेशनल प्रोटीन डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द नेशन ऑन। आपको बताना है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी और 28 फरवरी। सो नेशनल प्रोटीन डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25, 26, 27 और 28 फरवरी। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 27 फरवरी। सो 27 फरवरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज लॉन्च्ड द वैभव फेलोशिप स्कीम फॉर द इंडियन डायस्पोरा अब्रॉड। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो भी हमारे इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स हैं जो कि फॉरेन में रहकर काम कर रहे हैं है ना, तो उनको हमारी कंट्री में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर उनको लाने के लिए वैभव फेलोशिप स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रमोद भागत, जितेंद्र सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर। क्या होगा इसका आंसर? वैभव फेलोशिप स्कीम हमारे इंडियन डायस्पोरा के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जितेंद्र सिंह है ना, हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट वन इज द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ हाउ मेनी HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर द इंडियन एयरफोर्स। हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए यूनियन कैबिनेट ने HL से कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट का अप्रूवल दिया है? 50, 60, 70 और 80। क्या होगा इसका आंसर? इज इट 50, 60, 70 और 80? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 70। सो 70 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ब्रांड इन वर्ल्ड 2023। सो 2023 में किस कंपनी के पास दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड है? रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन और BSNL। क्या होगा इसका आंसर? रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन, BSNL। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिलायंस जियो। सो रिलायंस जियो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज बोला टिनुबू वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ। आपको बताना है बोला टिनुबू इनको कौन सी कंट्री का नया राष्ट्रपति चुना गया है? नाइजीरिया, केन्या, घना, यूनाइटेड अरब इमारेट्स। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाइजीरिया। सो नाइजीरिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु इज द चीफ गेस्ट एट द 8th एडिशन ऑफ द एनुअल राइजीना डायलॉग। आपको बताना है वार्षिक राइजीना डायलॉग के 8वें संस्करण में मुख्य अतिथि कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, पोलैंड, इटली और इजिप्ट। वेरी वेल डन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। नेक्स्ट वन इज सिविल अकाउंट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आपको बताना है नागरिक लेखा दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च और 4 मार्च। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 मार्च। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 मार्च को। नेक्स्ट वन इज 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज। तो 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हैं, वो कौन से स्टेट में अपने कैंपस को सेटअप करेंगी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु।
ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। गुजरात के गिफ्ट सिटी में इसको सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री विंस GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023? किस देश ने GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 को जीता है? इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। सो इंडिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज आपको बताना है एस क्रूज एंड हेकानी जाखलू ये कौन से स्टेट की दो वीमेन MLA बनी है और पिछले 60 साल में पहली बार इनको बनाया गया है? असम, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम। वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नागालैंड। सो नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेस पूसा एग्रीकल्चरल साइंस फेयर इन न्यू दिल्ली? इज इट ICAR, IARI, CSIR और ZSI? ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज IARI। नेक्स्ट वन इज नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम और मणिपुर। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम। सो असम इज द करेक्ट आंसर। सो पूरे वीक में हमने जो पढ़ा था उसको हम लोगों ने रिवाइज कर लिया और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का जो वो होमवर्क क्वेश्चन है वो है द इलाहाबाद हाई कोर्ट रिसेंटली ऑर्डर्ड विच स्टेट गवर्नमेंट टू कंडक्ट ट्रिपल टेस्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट कराने का आदेश दिया है? इसका आंसर आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा। जो सबसे पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे और उसका नाम हम कल के सेशन के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे। सो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है। बाकी आपसे मिलेंगे कल सुबह 6:30 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an